A very warm welcome to our Rank Boosting Chemistry RBC. रैंक बूस्टर केमिस्ट्री कोर्स सबसे पहले किसके लिए है? उनके लिए जो IIT JEE की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं और अपना कोर्स कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक बार पूरा कर चुके हैं। वो हमारे साथ भी हो सकता है, वो कहीं और भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन एक बार उन्होंने कहानी कहीं से सुन रखी हो, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल जीरो से नहीं है, रिवीजन कोर्स है। रिवीजन के लिए पहले विजन होना आवश्यक है। अगर पहले कभी कुछ नहीं किया है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अच्छा, फिर अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं और उस तैयारी को फाइनल शेप देना चाहते हैं, उस शेप देने के लिए अगर आपको हमारी आवश्यकता है तो ये कोर्स आपके लिए रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के 32 चैप्टर्स रहते हैं लगभग, और एग्जॉस्टिवली इनको रिवाइज कर पाना इतना लंबा और टिपिकल काम है। प्लस इनको इस तरह से रिवाइज करना कि सारे की कॉन्सेप्ट्स आपकी नजर में आ जाएं, नजरों से गुजर जाएं, कोई डाउट हो तो वो डिस्कस हो जाएं, कोई प्रॉब्लम हो तो रिजॉल्व हो जाए, टेस्ट देने की टेक्निक आ जाए, स्कोर कैसे बढ़ाते हैं ये आ जाए, और रैंक एक्चुअली इंप्रूव हो जाए, बूस्ट हो जाए। सारी चीजें एग्जॉस्टिवली अगर किसी कोर्स में हम किसी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी के रूप में अगर हम डालना चाहें तो उसको ऐड करके हमने बनाया है अपना ये आरबीसी या रैंक बूस्टर केमिस्ट्री कोर्स। बहुत शानदार कोर्स है। और इसमें है क्या? इसमें सबसे पहले तो टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट क्लासेस होंगी। टॉपिक वाइज मतलब ध्यान दीजिएगा, कई बार जब कोर्स खत्म होता है तो बच्चे सोचते हैं कि हम तो फुल सिलेबस रिहर्सल टेस्ट देंगे। फुल सिलेबस रिहर्सल टेस्ट एक के बाद एक वो 8 10 20 टेस्ट देते चले जाते हैं, और जितने नंबर उनके पहले टेस्ट में आते हैं उतने ही 10वें में, उतने ही 15वें में, उतने ही 20वें में। क्यों? दे डोंट नो वेयर टू इंप्रूव। अगर पूरे फुल सिलेबस टेस्ट में आपके पास एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का आया और वो सही हुआ, गलत हुआ, तुक्का कुछ भी हो सकता है, उससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आपको थर्मो आई कि नहीं आई। थर्मो में कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हमने एक्सक्लूसिवली एक टेस्ट थर्मोडायनेमिक्स का दे रखा है। अच्छा, और आपने वो टेस्ट दिया, अपनी गलतियां देखी, फिर उसको हमने डिस्कशन किया, फिर हमने दूसरा टेस्ट दिया, आपने फिर गलतियां देखी, फिर हमने डिस्कशन किया, इंप्रूवमेंट किया, फिर तीसरा टेस्ट दिया। क्या करो जान लोगे क्या? टॉपिक इंप्रूव कर देंगे। ये पूरी साइकिल जब होगी, हम रिवीजन करने ध्यान रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे और ये चमत्कार कर लेंगे तो उस हम में मुझे शामिल मत कीजिए, ये नहीं होगा। आपने पहले अगर पढ़ रखा है, थोड़ा कच्चा भी है तो वो पक्का कर सकते हैं, लेकिन जीरो है फिर उसको शुरू करके इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हैं। तो ये जो हमारा रैंक बूस्टर कोर्स है, इसमें स्टेजेस क्या है? इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको लॉजिक बताया कि एक जो अंधविश्वास है कि हम फुल स्केल टेस्ट देते जाएंगे और उससे इंप्रूवमेंट होता जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम पास होता है। इंप्रूवमेंट होता है चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट देने से। तो सबसे पहले है 28 to 30, 28 से 30 चैप्टर वाइज टेस्ट्स। एक चैप्टर के ऊपर बेस टेस्ट है, और एक नहीं 3 टेस्ट्स हैं। क्या बात कर रहे हो? क्यों? इसलिए ताकि आप बहुत केयरफुली वीड आउट कर सकें कि कहां गलतियां कर रहे हैं आप। सबसे पहले मेन पैटर्न का एक टेस्ट PYQ बेस्ड, ओके, और इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है? PYQs तो कहीं भी अवेलेबल है, फिर हमारी बात क्या खास है? खास ये है कि उसमें इस तरीके से उनको अरेंज करना कि पूरा चैप्टर न सिर्फ एग्जॉस्टिवली रिवाइज हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, जान उसकी लाइव डिस्कशन में है। हम जब डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके आप देखेंगे कि कहां कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं, कैसे कैसे उन कॉन्सेप्चुअल गैप्स को आप ओवरकम कर सकते हैं। और कई बार मिसिंग लिंक्स होते हैं, मिसिंग आइडियाज होते हैं। पहली बार जब पढ़ा होता है तो बहुत ढंग से कई बार अपने को समझ में नहीं आता, कुछ गैप्स रह जाते हैं। हो सकता है अच्छा पढ़ाया हो टीचर ने, हमने मिस कर दिया हो कुछ पॉइंट्स, हो सकता है टीचर से कुछ पॉइंट्स छूट गए हो। वो सारी चीजें एग्जॉस्टिवली कवर हो जाएंगी किसमें? डिस्कशंस में। तो और जो चाहे पूछे। ऑफ कोर्स अगर आप कहें नहीं पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ा दो तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर दो, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़कर अगर आप आए हैं, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, तो उसको हम बहुत अच्छे और पॉलिश लेवल पर ले जा सकते हैं। तो पहला काम तो ये हुआ कि पहले दिन टेस्ट हुआ और डिस्कशन। तो ये है डे 1, 1 घंटे का टेस्ट और 1 ही घंटे का डिस्कशन। अच्छी बात है। फिर क्या होगा इसके बाद?
फिर उसके बाद जब डिस्कशन हो गया तो आपको पता लग गया कि देखो यहाँ 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 मेरी डेफिशिएंसीज हैं। ये जैसे मतलब ये डेफिनेशन अच्छे से नहीं याद करी थी मैंने, ये फॉर्मूला मैं भूल गया था, उस डेरिवेशन को मुझे चेक करना है। आपको पता लग गया कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में आपको जो लग रहा था कि मैंने तैयारी कर ली है, पर यहाँ यहाँ गैप छूट गए थे, तो कुछ चीजें कवर हो गई और जो लर्निंग वाला पार्ट है, जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, वो पता लग गया आपको ये करना है। तो फिर क्या करेंगे? फिर उसको पढ़िए, ओवरकम करिए और लगभग 1-1.5-2 घंटा आप उस पर लगाइए ताकि आप उसको और पॉलिश कर लें। फिर अगले दिन उसी चैप्टर का अब हम एडवांस पैटर्न टेस्ट लेंगे। ओ वाओ, एडवांस, पर एडवांस तो बहुत बाद में है। अगर आप अप्रैल के बाद जेईई एडवांस की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो साल से 2 साल तक आपने जेईई मेन की तैयारी करी और 1 महीने में जेईई एडवांस आप कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप एडवांस की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। आपको एडवांस की तैयारी अभी करनी पड़ेगी। सिलेबस सेम है, सिर्फ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस और थोड़ा सा टफनेस लेवल का फर्क है। अगर आपका पूरा फोकस जेईई मेन पर भी है तो भी एडवांस का एक फायदा होता है। अगर आप थोड़े से बेटर लेवल पर कोई चीज पढ़ लेते हैं तो मेन आपको थोड़ा इजी लगेगा, लोअर लेवल लगेगा और आप आराम से उसको स्कोर कर ले जाएंगे। तो अगले दिन उसी का मेन पैटर्न की बजाय अब एडवांस पैटर्न का 1 घंटे का उस चैप्टर का टेस्ट होगा और उसके तुरंत बाद डिस्कशन। अच्छी बात है, और डिस्कशन में लाइव है तो हम जो चाहे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछिए। अब चैप्टर आपके काफी अच्छे हालत में आ गया है। फिर भी कुछ पॉइंट्स, क्योंकि एडवांस पैटर्न है तो कुछ नए पॉइंट्स हो सकता है निकल कर आ जाए, नए क्वेश्चंस होंगे, हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे और डेप्थ में चर्चा होगी तो नया पिटारा खुलेगा। फिर आपने उसको थोड़ा सा रिवाइज किया, देखा दाखा, बचे कुचे बहुत थोड़े कॉन्सेप्ट्स में एरर बची होगी, उसको ठीक किया और फिर अब एक सेल्फ स्टडी टेस्ट है आपके लिए और ये फिर से मेन पैटर्न का है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तो जाकर जेईई मेन देना है। तो मेन में कॉन्फिडेंस आ जाए और जो पुरानी कमियां थी वो पूरी हो गई या नहीं, अब हम कैसा कर रहे हैं, तो वो मेन पैटर्न टेस्ट फिर दे दिया आपने। तो MAM मेन एडवांस्ड और फिर मेन पैटर्न टेस्ट, और ये सेल्फ स्टडी टेस्ट है। सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे लाइव डिस्कशन में। अब आपका वक्त बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से 3 डेज का शेड्यूल, टेस्ट डिस्कशन टेस्ट और रिव्यू, सेल्फ रिव्यू, ऐसा करके 3 डेज, यानी कि अगर एक हफ्ते में 6 दिन हम पढ़ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक चैप्टर और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दूसरा चैप्टर, तो इसमें आपने, क्योंकि रोज आपको 3-4 घंटे तो केमिस्ट्री को पढ़ना ही है, तो उसमें 2 घंटे हम ले रहे हैं, 1 घंटे का टेस्ट, 1 घंटे का डिस्कशन और 2 घंटा आपकी सेल्फ स्टडी और रिव्यू का है। ये करके चैप्टर क्या पॉलिश आएगी, क्या पक्का हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये शेड्यूल आपके फिजिक्स मैथ्स के साथ भी बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उनका सिलेबस चल रहा हो सकता है उनका रिव्यू चल रहा हो, तो उनके लिए भी आपके पास एनफ टाइम बच जाएगा कि आप उनको भी अच्छे से कर लें। और आप में से जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो एडवांस पार्ट नहीं देखना चाहता, मैं तो पहले मेन ही करना चाहता हूं, तो आप ये टेस्ट अवेलेबल रहेगा। कौन सा? मेन पैटर्न का। आप चाहेंगे तो वो मेन पैटर्न का शाम को भी आप वो टेस्ट दे सकते हैं। एग्जॉस्टिवली आपका चैप्टर रिवाइज हो गया, बिल्कुल हो गया। इससे कम समय में इसमें मास्टरी आएगी नहीं, इससे ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्टिमल यूजेज ऑफ टाइम के साथ पावर पैक्ड कोर्स रिवीजन है, एक्सहॉस्टिव रिवीजन किसका? आपका उस चैप्टर का। ऐसे 30 चैप्टर्स केमिस्ट्री के और 90 डेज, जिसमें हम आपके 13 to 3 अर्थात 90 टेस्ट लेंगे। 3 टेस्ट्स ऑन एवरी चैप्टर, जिसमें से 2 को हम बहुत एक्टिव लाइव डिस्कशन के साथ लेंगे। ओके, दैट साउंड्स गुड, इट इज फैसिनेटिंग, इट्स एक्सेलरेटिंग। और आप ये पाएंगे कि वंस यू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा केमिस्ट्री में वो बहुत शानदार होगा। इसके साथ साथ कुछ और भी है क्या? हाँ जी, मैक्सिमम बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, जो कई बार बच्चों को भी नहीं पता होती है, वो गलतियां रिपीट करते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, कई बार हमने जो बोर्ड पर पढ़ाया है ऐसे देखे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे कहते हैं सर वो क्या टेस्ट में आया था, मैंने गलत कर दिया और जेईई में गलत कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। जेईई जैसा एग्जाम जिसमें किसी को नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अगर कभी उसमें देखे हुए से क्वेश्चन आ जाए, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वो तो बिल्कुल चुटकी बजाते हुए आना चाहिए। लेकिन बच्चे ने अगर शीट को सॉल्व करते समय उसमें गलती कर दी थी, एग्जाम में गलती कर दी थी, तो कई बार ये होता है कि एग्जाम में भी
देखा हुआ होने के बावजूद वो उसमें गलती कराता है। इसको ठीक कैसे करेंगे? गलतियों को रिपीट करना अगर आप बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और इससे बचने के लिए जो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 हमने लिए हैं, 2-3 हफ्तों तक हमने टेस्ट लिए हैं ना, कि 2 चैप्टर्स फिजिकल के, 2 ऑर्गेनिक के, 2 इनऑर्गेनिक के हमने कवर करें। तो इन 6 चैप्टर्स में जो बच्चों की मैक्सिमम गलतियां हैं उनको लेकर एक कंबाइंड टेस्ट हम संडे को देंगे। इसमें नए क्वेश्चंस होंगे? नहीं, इसमें नए क्वेश्चंस नहीं होंगे। अरे तो क्या है, फिर तो यूजलेस है। क्या करेंगे? नए क्वेश्चंस में नई गलतियां बार बार करके सीखोगे क्या? तो सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें आप गलती कर गए हो उसको ठीक करो। तो जो मैक्सिमम गलतियां पहले 3 हफ्ते में आपने करी हैं या इन जनरल बच्चों ने करी हैं, वो ऐसे हैं जिसमें बहुत प्रोबेबिलिटी है कि शायद आप दोबारा गलती कर दो, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब उन पर बेस्ड टेस्ट आपका संडे इवनिंग को हो जाएगा। तो आप उस टेस्ट को दीजिए, और ऑफ कोर्स केस का अलग से डिस्कशन होगा। इन सब का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, तो नए डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब इसमें सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ स्टडी की जरूरत है। वो आपके रेफरेंस के लिए टेस्ट्स ओपन रहेंगे, आप जब चाहें तो दे सकते हैं ऑफ कोर्स, बट संडे इज अ गुड टाइम बताएं। तो इस तरह के 5 टेस्ट, क्योंकि 6 चैप्टर्स और 30 चैप्टर्स हैं लगभग केमिस्ट्री में, तो 5 संडेज इस तरह के आएंगे जिसमें हम इस तरह के टेस्ट लेंगे, और ये बहुत यूजफुल है। ये सेकंड स्टेज है किसकी? आपकी स्कोर बूस्टिंग की। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में एनरोल्ड हैं, अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं, आपके लिए भी ये हाफ तो फायदे का है ही सही। क्यों? क्योंकि आप ये 11th के टेस्ट भी इंडिविजुअली भी देकर कम से कम उन चैप्टर्स को तो समेट सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, और अच्छे से एक्सॉस्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। और मेन तो 12th और 13th का काम है। फिर एक बार जब ये सारे चैप्टर्स हो गए हमारे, उसके बाद अगला क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, फिर हम आपके लेंगे सेक्शन वाइज टेस्ट। मतलब पूरे सिलेबस को फिर हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो 3 टुकड़े केमिस्ट्री के नेचुरल हैं। उसमें 11th की फिजिकल और 12th की फिजिकल, एक जेई मेन पैटर्न, 11th फिजिकल, 12th फिजिकल, 11th ऑर्गेनिक, 12th ऑर्गेनिक, 11th इनऑर्गेनिक, 12th इनऑर्गेनिक। ऐसे 6 टेस्ट में आपके कंबाइंड इस तरीके से लूंगा चैप्टर्स के, ताकि आपको फील आ जाए, आपको दिख जाए कि अलग अलग सेगमेंट्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है और कहां आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। एंड फाइनली वी विल हैव ओपन ऑल इंडिया टेस्ट फॉर जेई मेन पैटर्न, जिसमें कोई भी आ सकता है। ऑफ कोर्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, और ये अपने इस एग्जॉस्टिव रिवीजन के अंत में आएंगे, क्योंकि अब वो पॉइंट आ चुका है जब आपका स्कोर सुधर चुका है और आप वास्तव में फुल स्केल रिहर्सल टेस्ट देने को तैयार हैं। ये है हमारा मोस्ट एग्जॉस्टिव केमिस्ट्री रैंक बूस्टर आरबीसी कोर्स। आईआईटी जेईई 2026 में अगर आपको अपनी रैंक बूस्ट करनी है, इंप्रूव करनी है, स्कोर्स इंप्रूव करने हैं, फोड़ देना है, दिस इज योर गो टू कोर्स। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी धोखा नहीं देता। अगर पढ़ा जाए तो रैंक हमेशा लेकर आता है, और अगर ना पढ़ा जाए तो रैंक डुबा भी देता है। तो दिस इज योर टाइम, योर फिक्स। You can do the best job by engaging the best resources in the country and boost your rank like never before. Click, join, and improve. All the best.